सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी वर्णिका का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कुछ व्याकरण हम लोग देखेंगे। जो किताब में दिया गया व्याकरण देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज के स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। एक क में है महात्मा गांधी, ख में है जवाहरलाल नेहरू, ग में है राम मनोहर लोहिया, घ में है भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन था आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वह है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इन्होंने संविधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। अभी हम आपको बताए थे कि भीमराव अंबेडकर जो है ना वह संविधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। तो ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में ज्योतिबा फुले, सी में राजगोपालचारी, डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ए में जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, ग में अनुबंध, घ में दूध पानी। के श्रम विभाजन के आधार पर हम लोग सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख श्रम विभाजन। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये क में द काइट्स इन इंडिया, ख में द अनटचेबल्स यू आर दे, ग में हु आर सुधराज, डी में घ में है इनमें से सभी। तो जितने भी बुक्स है ना सबका सब लिखा गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 5 है भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं। क में महात्मा बुद्ध, ख में कबीर दास, ग में ज्योतिबा फुले, घ में सभी। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता के प्रेरक सभी व्यक्ति माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा घ इसका सभी आंसर होगा। महात्मा गांधी भी, कबीर दास भी और ज्योतिबा फुले सभी माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा घ ऑप्शन होगा। फिर भरने वाला क्वेश्चन देता है उसमें, जिसमें इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन नहीं दे रहे। जो आंसर है वही हम आपको बोल दे रहे हैं कि इस युग में भी जातिवाद के डैश की कमी नहीं है। चाहिए क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इस युग में भी जातिवाद के किसकी कमी नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें सही आंसर क्या होगा पोषक। फिर है कि जाति प्रथा मनुष्य की डैश पर आधारित नहीं होती है। जाति प्रथा आपके रुचि के अनुसार नहीं हो सकती है, रुचि पर आधारित नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा रुचि आंसर होगा इसका। प्रश्न 3 है कि भारत में जाति प्रथा का डैश कारण है। तो भारत में जाति प्रथा का एकमात्र कारण क्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी से ही क्या होता है जाति प्रथा होता है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होता है बेरोजगारी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम आपको लोकतंत्र है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र से क्या होगा भाईचारे का दूसरा नाम होता है लोकतंत्र। अब आते हैं हम लोग शब्दार्थ की तरफ। जो आपको एग्जाम में पूछता है कि समानार्थी शब्द पूछता है, उसका अर्थ होता है शब्दार्थ विडम्बना। विडम्बना का मतलब होता है उपहास उड़ाना, किसी का उपहास करना, किसी के बारे में बुराई करना। पोषक, पोषक का मतलब होता है समर्थक, आपका समर्थन करने वाला। पालक, देखभाल करने वाला, पालने वाला यानी पालन पोषण करने वाला। पूर्व निर्धारण, पूर्व निर्धारण का अर्थ होता है कि आप पहले से कोई चीज निर्धारित किए हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पूर्व निर्धारण बोलते हैं, यानी पहले से ही तय कर देना पूर्व निर्धारण था। अकस्मात,
अकस्मात का मतलब होता है अचानक, जैसे उसे अचानक ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसे अचानक ही अस्पताल जाना पड़ा। प्रक्रिया, प्रक्रिया का इंग्लिश होता है प्रोसेस, इसका मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या रीति या नीति भी बोल सकते हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है आपको उल्टा, विपरीत। अनुकूल का मतलब होता है सीधा। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है सो अपनी इच्छा, अपनी इच्छा होता है इसका मतलब। स्वेच्छा मीन्स होता है अपनी इच्छा। फिर है बाबू उत्पीड़न, उत्पीड़न मीन्स होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाने वाला। संचारित, संचारित का मतलब होता है प्रवाहित, जिसे हम लोग के शरीर में खून का संचार होता है, ठीक है। नदियों में जल का बहाव होता है, प्रवाह होता है। बहुविध, बहु मतलब अनेक, विध माने प्रकार से, यानी अनेक प्रकार से। बहुविध का मतलब क्या था, अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से मतलब होता है समक्ष, सामने। भातृत्व, भातृत्व का मतलब का शुद्ध हिंदी का भाईचारा, बंधुत्व। वांछित मतलब कि आकांक्षित, मनचाहा, चाहा हुआ, ये सब इसका वांछित का हिंदी हो जाएगा। तो शब्दार्थ यहाँ का पहले चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके विलोम शब्द के बारे में। सभ्य, सभ्य का उल्टा होगा असभ्य। विभाजन, विभाजन का मतलब है संधि। सभ्य मीन्स होता है कि सरल, असभ्य मीन्स जो सरल नहीं है, जो दुराचारी हो। विभाजन, विभाजन का मतलब बांटने वाला। संधि का मतलब मिलाने वाला। निश्चय, निश्चय मीन्स निश्चित। अनिश्चय मीन्स अनिश्चित। ऊंचा का नीच। फिर स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का ही होता है मतलब आज़ादी। और प्रतंत्रता गुलामी। दोष, दोष का उल्टा आप जानते ही हैं, निर्दोष। सजग, निर्जग। रक्षा, आरक्षा। पूर्ण निर्धारण, पर निर्धारण। अब एक लास्ट है आपका प्रवाची शब्द देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाची शब्द तो दूषित, दूषित का मतलब होता है, दूषित का मतलब होता है गंदा, अपवित्र। श्रमिक, श्रमिक मतलब कि काम करने वाला, मजदूर, श्रमजीवी। पेशा, पेशा का मतलब होता है रोजगार। आप कौन से रोजगार से जुड़े, आपका पेशा क्या है, आप कौन सा नौकरी में लगे हुए हैं, ठीक है। अकस्मात, अकस्मात का भी हम आपको शब्दार्थ बताते हैं, अचानक, एकाएक। अनुमति, अनुमति का मतलब होता है आदेश, आपको जो मिले, जो आपको निर्देश मिले। जो अनुमति आप लोग लेते हैं उससे आदेश आपको मिलता है, आपको निर्देश मिलता है। अवसर, अवसर का मतलब होता है मौका, मौका होगा, संयोग होगा। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, रूपांतर। सम्मान का अर्थ का मान, प्रतिष्ठा। ये सब प्रवाची शब्द जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज लेके आपके लिए आ रहे हैं, और इसके बाद में आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लाएंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।